Hello students, welcome to the D chemistry classes. I am Dipen Kumar and today I am going to discuss elimination reactions. यहाँ पे देख सकते हैं elimination reaction में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इसमें फॉर्म होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। एल्काइल हैलाइड जो होता है एलिमिनेशन के बाद में एल्कीन देता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या था, सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये भी आपके मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ऊपर जो हमने एक पॉइंट लिखा है ये भी आपकी मल्टीपल चॉइसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड है उसमें देखिए एलिमिनेशन कहाँ कहाँ से होता है। ये जो आपका एक्स एटम है यानी कि हैलोजन एटम है, उसके बाद जो पहला कार्बन आता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाद एडजेसेंट यानी कि जस्ट बाद में जो कार्बन आता है उसे हम बोलते हैं बीटा कार्बन। देखिए बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन और ये एक्स यानी कि हैलोजन एटम एज लिविंग ग्रुप बाहर जाते हैं। होता कैसे है देख सकते हैं, यहाँ दोनों जगह से एक एटम बाहर जाता है तो इनके बीच में एक की वैलेंसी फ्री होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और एल्कीन आपका बन जाता है। मैकेनिज्म की बात करें अगर हम, यहाँ पे जो आप बेस यूज करते हैं सबसे पहले क्या करता है, बेस का वर्क होता है प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करना, उसमें टेंडेंसी होती है। यहाँ पर बेस पहले क्या करता है, प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, फिर ये जो आपके हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। जब यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन की बढ़ती है तुरंत ये जो हाइड्रोजन एटम है ये बाहर लीव कर जाता है, रिमूव हो जाता है। यहाँ पर ये आपका जो बेस है ये प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, हम बना लेता है BH, और ये जो आप देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो एक बॉन्ड यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में और आ जाता है, जिसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस मॉलिक्यूल में, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, ब्रेक हुआ है। और यहाँ पर न्यू कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी बेसिक सी एलिमिनेशन मैकेनिज्म है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसका एंट्रोपी बढ़ता है हमेशा। कैसे बढ़ता है देख सकते हैं, यहाँ पर आपके कितने मॉलिक्यूल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हुए हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में केवल दो मॉलिक्यूल हैं, एक आपका बेस है, एक आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड है आपका और एक आपका बेस है, दो मॉलिक्यूल। उधर आपके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कितनी स्पीसीज बन रहे हैं, टोटल आपके 3 स्पीसीज बन रहे हैं। एक एल्कीन है, दूसरा ये आपका एक प्रोडक्ट है जो कि बेस और हाइड्रोजन के साथ बना है, और एक आपका ये लिविंग ग्रुप है। तो 3 प्रोडक्ट है, 2 से 3 में कन्वर्जन हो रहा है, जिसका मतलब इसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये आपका एल्काइल हैलाइड, यहाँ एल्काइल हैलाइड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं एल्कीन। ये आपका बेस और हाइड्रोजन के साथ में प्रोडक्ट, और ये आपका लिविंग ग्रुप। तो 3 प्रोडक्ट हैं, 2 से 3 में कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब आपका एंट्रोपी बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट आपका है एलिमिनेशन में पहला पॉइंट है, इसमें पॉइंट्स भी आपको ये लर्न रखने हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स भी हम बताएंगे कैसे बनते हैं। दूसरा पॉइंट है द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेज एज CH बॉन्ड ब्रेक्स या रिप्लेस्ड बाय CC पाई बॉन्ड्स। यानी कि कहने का मतलब है जब आपके जो आपका एल्कीन फॉर्म होता है एलिमिनेशन में, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। कब बढ़ती चली जाती है, जब आपका कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता जाता है और वो रिप्लेस हो जाता है किससे, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से। ध्यान रखिएगा। अब बात आती है मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे इसके लिए एक रूल होता है, जब आपका हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड आपका लिया जाता है एज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और वो बेस के साथ ट्रीट किया जाता है तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके एज एल्कीन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन जो है उस बीटा कार्बन से रिप्लेस होता है जिसपे सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जो आपका देख सकते हैं यहाँ पे बीटा आपका कार्बन है कौन कौन सा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जानेंगे, देखिए ये आपका हाइड्रोजन एटम है, इसके बाद जस्ट पहला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कार्बन आता है एडजेसेंट कार्बन, उसे हम बीटा कार्बन, क्योंकि एक यहाँ के बाद में यहाँ कार्बन है, ये बीटा कार्बन हो जाएगा, और एक ये इस साइड में कार्बन है, तो यानी कि ये भी आपका बीटा कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में 2 बीटा कार्बन है, दोनों से आप हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका बीटा कार्बन है, इससे सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन आपका चला जाएगा बाहर, क्यों, क्योंकि इस पर सबसे कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि पोजीशन दोनों की सेम है, बट अगर होता है ऐसा तो हमेशा वहाँ से हाइड्रोजन जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ से पहले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, अगर ये हाइड्रोजन आपका और ये हाइड्रोजन निकलता है बाहर, यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, जहाँ जहाँ से रिमूवल होगा एटम का वहाँ वहाँ पे आएगा H CH3 CH3 CH3, एक ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये कब बनेगा, जब आपका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, और बेस सबसे पहले क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद में ये आपकी प्रोसेस होगी। तो एक तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट इसमें क्या हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे, एक आपके पास में यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन था, सॉरी बीटा कार्बन था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको बॉन्डिंग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपके CH3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे। अभी तक हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहे थे, ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे। तो इसमें से कोई एक हाइड्रोजन जब आप निकाल लेंगे, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन, हमने ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, तो अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं इसको, ये आपका हो गया सिंगल बॉन्ड ए वाला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 2 आपके मिथाइल ग्रुप लगे थे, उनको जैसे उसमें थे एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं। एक आपका यहाँ हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है आपका, ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड आपको फॉर्म करना है। तो यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये जो कार्बन है इसके पास में 2 हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे। तो ये आपका एक एल्कीन बना है, ये एल्कीन बना है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड कौन सा ज़्यादा है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे, देखिए इसमें एक आपका एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, एक यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, एक यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड सिस्टम जो है केवल हम उसके रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कि उसको हम एज मेजॉरिटी ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखेंगे ये आपके दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब देखिए इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन ही है आपके, बट इस कार्बन पे एक ये पूरा आपका क्या है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम चाहें तो एल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही ग्रुप है, यहाँ पर कितने हैं, 3 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एल्काइल ग्रुप्स। और ये इसका मतलब नहीं है कि एल्काइल ग्रुप है तभी आपका बल्कि है, सॉरी सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर केवल कोई ऑर्गेनिक चेन या फिर कार्बन भी अगर होता कोई, तब भी आपका सब्स्टिट्यूटेड माना जाता एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ये आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, एल्कीन। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब ये आपका कौन सा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका मोर स्टेबल होगा और ये आपका लेस स्टेबल होगा। जब ये मोर स्टेबल है तो ये आपका मेजर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस किया है आपको, और ये आपका माइनर हो जाएगा।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 ही बीटा कार्बन थे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पर 3 बीटा कार्बन आ जाते हैं, तो वहाँ भी आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी एल्केन्स मिलेंगे उनमें सब्सटीट्यूशन चेक करना है कि वो ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, डाई सब्सटीट्यूटेड है या फिर मोनो सब्सटीट्यूटेड है। और जितना ज़्यादा हाईली सब्सटीट्यूटेड होगा उतना ही मेजर प्रोडक्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी यील्ड आएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सब्सटीट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। यहाँ पे कंपटीशन होता है कि सब्सटीट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। इसको जानने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको जानना जरूरी है। उसमें पहला फैक्टर है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपका कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल अगर आपका बल्कि है, ठीक है, तो वो हमेशा एलिमिनेशन प्रेफर करता है, और अगर लाइट न्यूक्लियोफाइल है तो वो आपका सब्सटीट्यूशन प्रेफर करता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कोई आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और दूसरा आपका एक ये न्यूक्लियोफाइल है CH3, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। कभी कभी इसको जो है ऐसे भी लिख देते हैं RO- यानी कि एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो CH3 है बल्कि ग्रुप है, ठीक है। जब बल्कि ग्रुप किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से अटैच होता है तो उसको बल्कि न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहाँ पे ये आपका कैसा है, ये बल्कि है, ठीक है, और ये आपका लाइट है। तो ये जब लाइट न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या प्रेफर करेगा, ये सब्सटीट्यूशन प्रेफर करेगा, और ये आपका हमेशा एलिमिनेशन देगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें इसमें, जैसे ये आपका है CH3 CO-, तो आई थिंक ये आपका ज़्यादा बल्कि है, ठीक है। जितना ज़्यादा बल्कि होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के। और दूसरा जो आपका पॉइंट है वो हाई टेम्परेचर प्रेफर एलिमिनेशन। हाई टेम्परेचर का मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है मोस्टली रिएक्शंस में, तो वहाँ पर एलिमिनेशन होता है, सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। उसका आपको रीज़न बता दें कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो कम हो जाता है। अभी एक हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, उससे आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसा क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर ये एनर्जी है रिएक्शन के लिए। अब देखिए अगर एलिमिनेशन होता है तो मान लेते हैं यहाँ से ये आपका रिएक्टेंट्स का लेवल है, यहाँ नीचे से प्रोडक्ट का लेवल है, इसको भी बनाना ज़रूरी है। यहाँ से रिएक्शन इनिशिएट होता है, ये इस तरह से जाता है, ठीक है। और दूसरा एक रिएक्शन है जो कि इस तरह से होता है यहाँ पे। तो अगर हम इसको दूसरे कलर से मेंशन कर दें, यहाँ पे मान लें ये वाला जो ग्राफ है ये आपका हाई टेम्परेचर पर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर। और जो दूसरा ग्राफ है ये आपका लो टेम्परेचर पर है। यहाँ पर जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमने बनाया है ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए है, और इसका जो ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, ये चेंज हो जाता है। ये लो टेम्परेचर पर ज़्यादा आता है, EA, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1 और 2 कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, और यहाँ पर एक रिलेशन मेंशन कर दें EA1, ये आपका क्या है, हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर आपका
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इज लेस देन EA2, यहाँ पर आपका है लो टेम्परेचर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है लो हो जाती है, इसकी वजह से एलिमिनेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। बट जब टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा होती है। इस वजह से लो टेम्परेचर पर एलिमिनेशन नहीं हो पाता है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, अभी जो ये केस है आपका, ये एलिमिनेशन का था। सब्स्टिट्यूशन में अगर करें तो ये उल्टा होता है। इसमें ये आपका लो टेम्परेचर पर होता है, ये आपका हाई टेम्परेचर पर होता है, ये आपका लो टेम्परेचर पर होता है। यानी कि अभी यहाँ पर जो EA1 आप देख रहे हैं ये कम दिखाया जा रहा है EA2 से, बट जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें लो टेम्परेचर पर ज़्यादा आता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पर कम आएगा, ये आपका ज़्यादा आएगा। तो जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉब्लम होती है रिएक्शन को परफॉर्म होने में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एग्जांपल है। इसमें देखिए अल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 से ट्रीट किया गया है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये आपका क्या है, ईथर बनाता है। ठीक है, बट जब इसको हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये एल्कीन बना देता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हाई, जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया यानी हाई टेम्परेचर मीडियम लिया है, वैसे ही ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका नेक्स्ट आपका एग्जांपल है। देख सकते हैं यहाँ पे एल्कोहल को अगर आप इसके साथ में ट्रीट करते हैं तो ये आपका ईथर बनाता था। यहाँ पर ईथर इसलिए बनता है क्योंकि ये आपका यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। और यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, क्योंकि एलिमिनेशन में हमेशा आपकी क्या बनती है, एल्कीन बनती है। ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हाई टेम्परेचर जो होता है वो एलिमिनेशन को प्रेफर करता है। क्यों करता है, उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है। बट जो आपका लो टेम्परेचर मीडियम है वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है ज़्यादातर। तो आपका वो इसलिए है क्योंकि उसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो टेम्परेचर के केस में सब्स्टिट्यूशन में कम हो जाती है। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि अभी ये जो आपने पढ़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपका कॉमन एलिमिनेशन रिएक्शन था जो कि बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्लासेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपका E1 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है एंड E1 CV रिएक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए मैटर और नई ऊर्जा के साथ में।